दोस्तों, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन पर देश का सबसे बड़ा मुद्दा। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजनीति में चल क्या रहा है, आम नागरिकों के लिए कुछ जरूरी अपडेट, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये बुलेटिन बहुत आपके लिए स्पेशल है और खास है। लेकिन क्या आप हमसे नाराज हैं? आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की हिम्मत मिलती है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। केंद्र नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, छिपने के लिए कुछ नहीं मिला तो सवालों से बचने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने नॉर्वे दौरे को जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करना चाहती। अब अगली खबर देखिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं होगा बल्कि जीत का होगा और आगे भी उसी रणनीति पर काम किया जाएगा। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। रणदीप सुरजेवाला को क्राइम ब्रांच का सम्मान। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पासपोर्ट विवाद मामले में उन्हें 23 मई को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। सम्मान जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस ने भी मामले की प्रतिक्रिया दी है। मंदिरों के सोने को लेकर सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम। मंदिरों के सोने को मोनेटाइज किए जाने की खबरों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि मंदिरों या धार्मिक संस्थानों के पास मौजूद सोने का सरकार अपने नियंत्रण में लेना या उसका मूर्तिकरण कराने की कोई योजना नहीं बना रही है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया। आधार अपडेट की फ्री सुविधा फिर बढ़ी। यूआईडीएआई ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आधार कार्ड के नाम और पते जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कराने की मुफ्त सुविधा की तारीख फिर बढ़ा दी है। अब आधार कार्ड जून 2027 तक बिना किसी शुल्क से दस्तावेज अपना अपडेट करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते अपने रिकॉर्ड सही करा सकें। बंगाल में नमाज विवाद पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। पश्चिम बंगाल में नमाज को लेकर के जारी विवाद के बीच शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शुभेंदु ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा केस की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। बताया गया है कि रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान पेश भी कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानून हलकों में चर्चा चल रही थी। ऐसे में अब रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बस्तर में अमित शाह की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक में नक्सलवाद और आदिवासी इलाकों के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अमित शाह ने दावा किया कि नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में बड़ी सफलता मिली है और सरकार आदिवासी महिलाओं के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। पाकिस्तान में बदले जाएंगे पुराने शहरों के नाम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई जगहों के पुराने नाम फिर बहाल किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मरियम नवाज सरकार ने आज़ादी से पहले के नाम वापस लेने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसी क्रम में इस्लामपुर कृष्ण नगर के बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर चौक किए जाने को चर्चा तेज हो गई। फैसले को लेकर के पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजवादी बहस छिड़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने फिर बढ़ाई चिंता। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी के दर्ज की गई है। इस बार तेल कंपनियों ने करीब 90 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल भी लगातार महंगा होता गया है। बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। एमसीडी की टीम ने शहजादाबाग इलाके में बुलडोजर चलाकर कई अवैध ढांचों को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशियान ने कहा है कि उसका देश किसी भी परिस्थिति में अपने कानून अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना अभी बनी हुई है। दोनों देशों के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर नजरें टिकी हुई हैं। अशोक गहलोत ने सरकार पर उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार को सच बताना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि जोधपुर में करीब 40% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
केजरीवाल और सिसोदिया को हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नोटिस जारी किया। मामला जस्टिस श्रवण कांता के खिलाफ कथित अभियान से जुड़ा बताया जा रहा है। कोर्ट ने सभी नेताओं से जवाब मांगा है और मामले की जांच आगे चल रही है। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को दी चेतावनी। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब दंगाई का राज खत्म हो चुका है और सभी को मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए। संतोष सुमन ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी माहौल को बिगड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेख हसीना बोली, मेरी चिप्पू को कमजोरी मत समझना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोर समझने की गलती न की जाए। उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द बांग्लादेश लौटेंगे और जनता के बीच फिर से दिखेंगी। शेख हसीना के बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खतरनाक कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक कुत्तों के बढ़ते मामले पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और स्थानीय निकाय निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने जरूरत पड़ने पर खतरनाक कुत्तों की मौत का इंजेक्शन देने की भी बात कही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। शुभेंदु सरकार ने केंद्र सरकार को करीब 120 एकड़ जमीन सौंप दी है। माना जा रहा है कि इस जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस फैसले को सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सड़क पर नमाज को लेकर के सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए और अगर कहीं संख्या ज्यादा होती है तो उसे नियंत्रण करना जरूरी है। योगी ने साफ कहा कि अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब चंडीगढ़ में दवा कारोबारियों की हड़ताल। पंजाब और चंडीगढ़ में आज दवा कारोबारियों ने पंजाब चंडीगढ़ में दवा कारोबारियों की हड़ताल। पंजाब और चंडीगढ़ में आज दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन दवा कारोबारियों के विरोध में होलसेल और रिटेल कस्टमर्स संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। करीब 27,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। दवा कारोबारियों का कहना है कि बड़ी कंपनियां ऑनलाइन भारी डिस्काउंट देकर स्थानीय दुकानदारों का व्यापार खत्म कर रही हैं।